अब सुनिए आज का पावन अध्याय, जिसमें आप महाराज जी की कथा का आगे का अद्भुत वर्णन सुनेंगे। भोजन के पश्चात जब महाराज जी ने भक्तों के आग्रह पर बार बार भोजन किया, तो अंततः उनका शरीर उस अन्न को धारण न कर सका और महाराज जी को वमन हो गया। सारा अन्न बाहर आ गया। यह घटना कोई साधारण नहीं थी। ऐसी ही एक लीला श्री समर्थ रामदास स्वामी के जीवन में भी घटी थी। एक बार उन्हें पायस खाने की इच्छा हुई, परंतु साधु संतों के लिए किसी भी प्रकार की वासना कभी उचित नहीं होती। उन्होंने स्वयं को दंड देने के लिए खीर को गले तक भरकर ग्रहण किया, जिससे उन्हें भी वमन हुआ, और फिर उन्होंने उसी खीर को पुनः ग्रहण किया, ताकि मन में उसकी इच्छा दोबारा कभी उत्पन्न न हो। ठीक उसी प्रकार श्री गजानन महाराज ने भी लोक शिक्षा के लिए यह लीला की, ताकि आने वाली पीढ़ियां यह जान सकें कि दुराग्रह और जबरदस्ती का परिणाम क्या होता है। भक्तों ने वमन स्थल को स्वच्छ किया, महाराज जी को स्नान कराया और शुद्ध आसन पर विराजमान किया। हजारों लोग महाराज जी के दर्शन को उमड़ पड़े। महाराज की आनंदी वृत्ति में रंचमात्र भी विचलन नहीं हुआ। वे चाहते तो योग बल से सारा अन्न पचा सकते थे, परंतु लोक कल्याण हेतु उन्हें यह लीला करनी पड़ी। उसी समय 2 भजन मंडलियां आईं और रात भर प्रेमपूर्वक भजन कीर्तन होता रहा। महाराज जी भी अंगुली चटकाकर अपने प्रिय भजन गन गन गनते बोते को आनंद से गाते रहे। इसी कारण लोग उन्हें गजानन महाराज कहने लगे। वस्तुतः जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, उस पर नामरूप की उपाधि कैसे लागू हो सकती है। जैसे कुंभ में नासिक, आषाढ़ी एकादशी में पंढरपुर, वैसे ही शेगांव में बनकटलाल जी के घर दूर दूर से भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। महाराज जी ईंट पर खड़े विट्ठल की भांति जनसमुदाय को दर्शन देने लगे। जिसने ब्रह्मपद प्राप्त कर लिया, उसके लिए जाति कहाँ शेष रहती है। प्रतिदिन नई यात्राएं, हजारों पूजाएं, जिनका वर्णन स्वयं शेषनाग भी न कर सकें। अब सुनिए महाराज जी की दिनचर्या। कभी मंगला अभिषेक, कभी कीचड़ में लेटना, कभी गंदा जल पी लेना। उनकी दिनचर्या वायु की गति के समान थी, जिसे बांधा नहीं जा सकता। महाराज जी को चिलम से प्रेम था, परंतु आसक्ति नहीं। यह सब लोक दृष्टि के लिए लीला थी। इसी कारण वे बनकटलाल जी के घर रहने लगे और दूर दूर से लोग उनकी चरण वंदना को आने लगे। जैसे जहाँ मधु होता है, वहाँ मधुमक्खियाँ स्वयं आती है। एक प्रभात की सुंदर कथा, पक्षियों का कलरव, ठंडी शीतल वायु, गायों का रंभाना, स्त्रियों का आंगन बुहारना और उदित होते भगवान सूर्य। उसी समय एक गोसाई महाराज जी के दर्शन को आया। कषाय वस्त्र, झोली, मृगचर्म पर भीड़ देखकर वह निराश हो गया। उसने मन में संकल्प किया था महाराज जी को बूटी अर्पित करने का। महाराज जी ने अंतर्ज्ञान से जान लिया और कहा, अरे उस वाराणसी के गोसाई को बुलाओ। गोसाई गदगद हो गया। उसका संकल्प पूर्ण होने जा रहा था। महाराज जी ने कहा, झोली की पुड़िया निकालो, जिसकी रक्षा तुमने 3 महीनों से की है। गोसाई भाव विभोर हो गया। उसने वर मांगा कि महाराज सदैव उसे स्मरण रखे। महाराज जी ने हंसकर स्वीकार किया और उसी दिन बूटी कथा प्रकट हुई। इसी कारण महाराज चिलम रखते थे, व्यसन के कारण नहीं, भक्तवचन की पूर्ति हेतु। अब जानिए जानराव देशमुख की कथा। भयानक रोग, वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए। अंतिम उपाय के रूप में महाराज जी के चरण तीर्थ का विचार हुआ। भवानी राम जी ने महाराज जी के चरण धोकर तीर्थ अर्पित किया। तीर्थ पान करते ही जानराव की घुरघुराहट बंद हुई, आंखें खुली और 8 दिन में वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। यह कोई साधारण संत नहीं, कलयुग के साक्षात देव थे। परंतु महाराज ने सोचा, यदि ऐसा ही चलता रहा तो लोग दुरुपयोग करेंगे। इसलिए उन्होंने
उग्र स्वरूप धारण किया। जैसे नरसिंह अवतार में भक्त प्रहलाद निर्भय रहा। अब आती है विठोबा घाटोल की कथा। सेवा का अहंकार, ढोंग और प्रतिष्ठा की लालसा। महाराज जी ने उसे दंडित किया और वह भाग गया। सच्चे संत ढोंग को सहन नहीं करते। धर्म का व्यापार समाज को रसातल में ले जाता है। संत सबका रक्षण करते हैं, पर मूल्यांकन गुणों के अनुसार करते हैं। विठोबा का दुर्भाग्य कि संत सानिध्य पाकर भी वह वंचित रह गया। इसलिए मनुष्य को चाहिए सदैव जागृत रहे और केवल संत कृपा की इच्छा करे। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे का वृतांत आप कल के अध्याय में सुनेंगे। अब प्रतिदिन हम सूर्य चालीसा और तुलसी चालीसा नियमित रूप से सुनाएंगे।